हाँ जी, हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे अपनी एल्स इफ लैडर और ये बताया था कि कैसे आप अपनी कंडीशन इसके अंदर लगा सकते हो। और आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखा रहा हूँ नेस्टिंग करना। नेस्टिंग कैसे करते हैं, पहले तो देखते हैं हम नेस्टिंग का मीनिंग समझते हैं कि एक्चुअल में नेस्टिंग होती क्या है। देखिएगा जरा, मैंने दो वेरिएबल लिए यहाँ पे, x की वैल्यू डलवाई है और y की वैल्यू डलवाई है। मैंने कंडीशन लगाई कि अगर मेरा x किससे बड़ा है 20 से, तो यहां मेरा प्रिंट हो जाए हेलो। फॉर एग्जाम्पल हेलो लिख रहा हूं मैं। ओके, इसके बाद मैं कंडीशन लगाता हूं कि अगर मेरा y 10 से छोटा है तो मेरा प्रिंट हो जाए वर्ल्ड। तो जरा ध्यान से देखिएगा आप इस बात को। अगर मेरा x 20 से ग्रेटर है तो हेलो प्रिंट हो जाए, और अगर y 10 से छोटा है तो हेलो और नहीं तो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर वाली कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, तो आपके माइंड में फौरन जाएगा ये तो फॉल्स है। और इफ अगर फॉल्स होता है तो वो अपने से नेक्स्ट लाइन को नहीं चलाता। याद रखिएगा, मैंने बताया था कि अगर आप इफ के बाद कोई ब्रैकेट नहीं देते हो तो वो सिर्फ किसको देखता है, अपने से नेक्स्ट लाइन को। यानी कि इस इफ का इस इफ से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगी, ये फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा। लेकिन इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब ये फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा, ये ट्रू है तो वर्ल्ड चलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे वर्ल्ड चलने वाला है, वर्ल्ड डॉट सी। देख सकते हैं आप, वर्ल्ड आ गया है आपका। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने इफ के बाद उठा के ब्रैकेट लगा देता हूं और इसको इसमें डाल देता हूं ये लीजिएगा, तो अब देखिएगा। तो अब ये इफ कहां आ चुका है, इसकी बॉडी के अंदर। यानी कि इस इफ को चेक भी जब किया जाएगा जब ये अंदर आएगा। और अंदर ये कब आएगा, जब मेरे ऊपर वाला इफ क्या होगा, ट्रू होगा। अगर मेरा ऊपर वाला इफ फॉल्स है तो ऑफकोर्स वो अंदर ही नहीं आएगा और वो यहीं से बाहर चला जाएगा। अब देखा जाए तो एक्स में कितना है हमारा 10। कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे, फॉल्स। फॉल्स है तो सीधा सीधा वो छोड़ के बाहर आ जाएगा और कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला। देख सकते हैं आप बिल्कुल। ओके, अब आप कहोगे कि ये कंडीशन तो ट्रू है, पर ये ट्रू जब है जब ये चेक होगी, और ये चेक कब होगी, जब वो अंदर आएगा। ओके, तो मैं कह सकता हूं यहां कि अंदर वाला इफ किस पे डिपेंड हो चुका है, बाहर वाले इफ पे। जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ आता है तो अंदर वाला इफ बाहर वाले इफ पे डिपेंड हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेस्टिंग। तो हम यहाँ साथ साथ कहेंगे यहाँ हमारी क्या हो रही है, नेस्टिंग ऑफ। कंडीशन भी नहीं बोलोगे, नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट आप कह सकते हो बड़े प्यार से। इसकी क्या हो रही है, यहाँ पे नेस्टिंग हो रही है। ठीक है, ओके। अंदर वाले को कहा जाएगा इनर इफ और बाहर वाले को कहा जाएगा आउटर इफ। जब आप चाहते हो एक इफ चेक ही जब हो, जब ऊपर वाला इफ ट्रू हो, अदरवाइज चेक ही ना हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपको एग्जाम देते हो, कई एग्जाम्स में क्या होते हैं, दो लेवल होते हैं, लेवल 1 है और लेवल 2 है। उनमें क्या होता है कि अगर आप लेवल 1 क्लियर कर लोगे तो ही लेवल 1 2 को अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर लेवल 1 पे ही फॉल्स हो जाते हो तो लेवल 2 पे नहीं जा पाओगे। तो वहां नेस्टिंग की गई होती है कि अगर लेवल 1 बंदे का क्लियर हो जाता है तो अंदर आए और फिर उसको कहे कि भाई तू लेवल 2 का पेपर दे सकता है। अगर उसका लेवल 1 ही क्लियर नहीं होता तो सीधी सी बात वो अंदर ही नहीं आएगा और लेवल 2 का तो पेपर ही नहीं दे पाएगा। उस केस में उनकी नेस्टिंग की गई होती है। आप बड़े अच्छे समझ सकते हो इस एग्जांपल से। अब मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं जिसमें मैं नेस्टिंग यूज करूंगा और मेरा पर्पज है ज्यादा से ज्यादा आपकी नेस्टिंग को क्या करना, क्लियर करना। और काफी सारे मैं क्वेश्चन इसके अंदर देखो कैसे डालता हूं, क्वेश्चन देखिएगा और समझिएगा। ये आप समझ ही चुके हैं कि इफ की बॉडी के अंदर जब दूसरे इफ को दोगे तो अंदर वाला इफ बाहर वाले इफ पे क्या हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगा। तो देखिएगा मैं मेन के अंदर आता हूं और दो वेरिएबल लिए,
प्रिंट एफ किस किस की वैल्यू डाली गई है, ए की और बी की, कंडीशन लगा दी। सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था आपने कि अगर हम दो वैल्यू डलवाते हैं और ये चेक करना चाहते हैं कि दोनों में से किसकी वैल्यू ग्रेटर है, ग्रेटर ए है या ग्रेटर बी है, तो कंडीशन क्या लगेगी, इफ ए ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज ग्रेटर एल्स। क्या कर सकते हो आप, बी इज ग्रेटर। बात आ रही समझ में आपको। लेकिन हमें दो में से नहीं निकालना, अब हमें ये नंबर किस में से निकालना है, तीन में से। तो हमने कहा एंटर द ए एंड बी एंड सी। ठीक है जी, ओके। अब मैंने तीन वैल्यू इनपुट कराई है, ध्यान से देखना। अब मुझे दो में से नहीं, यहां मुझे कितने में से ग्रेटर नंबर पता करना है, तीन में से। अब सबसे पहला क्वेश्चन, तीन में से ग्रेटर कितने नंबर होने वाला है, एक। या वो ए होगा, बी होगा या सी। और एक नंबर ग्रेटर कब होगा, जब वो अपने सामने वाले दोनों से बड़ा होगा। भाई ए बड़ा जब होगा जब वो बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। बी कब बड़ा होगा, जब वो ए से भी बड़ा है और सी से भी। यानी कि एक नंबर को बड़ा साबित होने के लिए अपने से दोनों से कंपेयर होना पड़ेगा। यानी कि कितनी कंडीशन लगने वाली है यहाँ, दो कंडीशन लगने वाली। तो मैंने क्या किया, इफ अगर मेरा ए किससे बड़ा है, बी से। देखो ध्यान से देखो, मुझे पता है कंडीशन और लगने वाली है, इसीलिए मैंने इफ और एल्स साथ साथ दे दिए। वंस अगेन ये बात याद रखना, जो इफ आप दो उसका एल्स अगर है, देखो नहीं है तो बात ही खत्म है, अगर है तो साथ की साथ दे दो। साथ के साथ दोगे तो बाद में आपसे गड़बड़ नहीं होगी, यानी कि गलती होने के चांस काफी कम हो जाएंगे। ठीक है, अंदर कब आएगा, जब मेरा ए किससे ग्रेटर है, बी से। अंदर आने का क्या मतलब है कि ए बी से बड़ा है। देखो मैंने ये नहीं कहा कि ए सबसे बड़ा है, ए किससे बड़ा है, बी से। यानी कि बी तो बड़ा हो ही नहीं सकता। रह गए कौन कौन, ए और सी। एल्स पर आएगा, एल्स पर कब आएगा, जब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। ये फॉल्स होने का मतलब है बी ए से बड़ा है। तो एल्स पर आने का मतलब है ए तो बड़ा हो ही नहीं सकता। रह गए कौन कौन, बी और सी। क्लियर है मेरी बात। अगर मैं इसके अंदर आता हूं तो मुझे ये पता है ऊपर मैं बी को ऊपर छोड़ के आ चुका हूं। अंदर आने का मतलब या तो मेरा ए होगा या मेरा सी होगा। क्लियर है बात। यहां आके हमने चेक किया, अगर इफ, अब मुझे पता है कि मेरा कंपटीशन सिर्फ कितने के बीच में है, दो के बीच में। या तो ए बड़ा होगा या सी। अगर ए सी से बड़ा है तो सीधा सीधा लिखिएगा ए इज ग्रेटर एल्स। आप लिख सकते हैं यहां पे प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर। ठीक है, तो जरा देखें ध्यान से यहाँ पे एक बात। तो हम इफ को ऐसे आगे पीछे नहीं लिखेंगे, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंट प्रॉपर दीजिएगा, जो इफ जिसके अंदर उसको थोड़ा सा स्पेस देके दिखेगा ताकि दूर से दिखे। एक सॉफ्टवेयर आपका विजुअल स्टूडियो कोड, वीएस कोड है आपका, जो वीएस कोड में इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप एंटर करते चलो अपने आप, यहाँ देना पड़ेगा हमें। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ए जब सी से कंपेयर हो रहा है तो उसको पता है भाई तो बी को ऊपर छोड़ के आ चुका है। अब बी की कोई टेंशन नहीं है, तुझे सिर्फ ए और सी को देखना है। अब ये एल्स है इस इफ का और ये है इसका। इस पर एल्स पर आने का मतलब है कंडीशन लगेगी बी और सी के बीच में कि अगर बी सी से बड़ा है, बी इज ग्रेटर एल्स सी इज ग्रेट। देख सकते हैं आप इस चीज को। चलो एक बार रिव्यू लेते हैं हल्का सा। अगर मेरा ए बी से बड़ा है तो एल्स पर तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, अंदर आएगा, फिर अंदर आके चेक करेगा कि मुझे पता है कि बी तो ऊपर रह चुका है, या तो ए बड़ा होगा या सी। ए सी से बड़ा है तो ए इज ग्रेटर, नहीं तो सी इज ग्रेटर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सीधा सीधा वो कहाँ आ जाएगा, एल्स पे। एल्स पे आने का मतलब है या तो बी होगा या सी। बी सी से बड़ा है तो बी इज ग्रेटर, नहीं तो सी इज ग्रेटर। क्लियर है जी बात है। अब देखो रन करते हैं इसको, नेक्स्ट वन डॉट सी। देखते हैं, एक दो तीन, ऑफ कोर्स बी इज ग्रेटर आ रहा है यहाँ पे। एक बार फिर रन करते हैं इसको, एक दो तीन, नाउ सी इज ग्रेटर आ रहा है। एक बार फिर रन करते हैं इसको, एक दो तीन, ए इज ग्रेटर। देखो मैं तीनों को चेक करवा दिया है तुम्हारा। ठीक है, लेकिन
अब तुमको क्या करना है, 3 में से नहीं, तुम्हें पता करना है कितने में से ग्रेटर नंबर, 4 में से। ठीक है, मैं एक नया प्रोग्राम लेता हूं और लिख देता हूं, यहां हम क्या कर रहे हैं, फाइंड लार्ज नंबर फ्रॉम 4 नंबर्स, इज इट। अब देखिएगा मैंने यहां पे क्या किया, 4 नंबर लिए, %d। ओके, अब मैं यहाँ एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाला हूं जिसमें मुझे 3 नहीं, कितने नंबर में से बड़ा नंबर निकालना है, 4 में से। क्या करूंगा, इफ a ग्रेटर देन b, किससे है मेरा, b से। हाँ जी, मैं फिर कह रहा हूं, जो इफ लगा उसका else साथ की साथ लगा दीजिएगा। हाँ जी, इस इफ के अंदर आने का क्या मतलब है भाई, मेरा a तो बड़ा, b तो बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि b को तो यहां छोड़ चुके हैं हम लोग। यहां आने का मतलब है या तो ए होगा या सी होगा या डी होगा। एल्स पर आने का क्या मतलब है जी, ये कंडीशन फॉल्स, ये फॉल्स होने का मतलब ए तो हो ही नहीं सकता, या तो बी होगा या सी होगा या डी होगा। क्लियर है बात। कमेंट हम इसलिए देते हैं क्योंकि जब बहुत सारे इफ एल्स हो जाएंगी तो बाद में हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा इफ किसका है और एल्स किसका। तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, कमेंट देख के फटाफट से हमें याद आ जाएगा कि हाँ भाई ये इसका है और ये इसका है। ठीक है जी बात। अब यहां आते हैं हम लोग, अब हमने यहां कंपटीशन किस किस के बीच का रखना है, ए सी और डी। ओके, तो मैंने ए को चेक किया सी से, इफ लगाया, याद रहे एल साथ की साथ, और देखो बड़ा खूबसूरती से स्पेस दे के लगाना है इंडेंटेशन करके, ताकि दूर से दिखाई दे ये वाला इफ इसके अंदर है। ओके, अंदर आता है। अंदर आने का मतलब क्या है, ए किससे बड़ा है, सी से। कंडीशन ट्रू होगी जब भी तो अंदर आएगा ना। अंदर आने का मतलब है कि ए सी से बड़ा है, और अंदर आने का लिए अब ये क्या करेगा, कंपटीशन सिर्फ किसके बीच में रह जाएगा, ए और डी, क्योंकि सी को तो यहां छोड़ चुके हैं। ठीक है, यह कब आएगा, जब मेरी कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने का मतलब क्या है, ए तो हो नहीं सकता, रह गए कौन कौन, सी और डी। क्लियर, नेक्स्ट। अब इसके अंदर आने का मतलब कंपटीशन सिर्फ किसके बीच का रह गया है, ए और डी का। ठीक है जी बात ये। तो अगर ए डी से बड़ा है तो मुझे पता है लास्ट पोजीशन आ चुकी है मेरी, या तो मेरा कौन होगा, ए इज ग्रेटर होगा, ओके, एल्स प्रिंट एफ, या मेरा कौन बड़ा होगा, डी ग्रेटर होगा। ठीक है जी, एल्स पे है, ये एल्स किस किस का है, सी अगर डी से बड़ा है तो प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर, एल्स printf d is greater। ओके, देखो अब देखते हैं इफ एल्स दिमाग खराब हो जाता, पता नहीं कौन सा इफ किसका है, एल्स किसका है। लेकिन ये कमेंट मुझे बड़े प्यार से समझाएंगे कि भाई अब इस एल्स के अंदर किस किस की कोडिंग होनी है, बी सी और डी की। कंडीशन लगाते हैं हम यहाँ पे, इफ अगर बी सी से बड़ा है, देखो ए को तो हम ऊपर छोड़ के आ चुके हैं क्योंकि इस एल्स पे आया ही जब था जब ये कंडीशन क्या थी, फॉल्स। ठीक है, अगर बी सी से बड़ा है तो यहां आएगा, वरना एल्स पे। एक एक ब्रैकेट ध्यान से लगाते जाइएगा, गड़बड़ कभी भी नहीं होगी। अगर मेरा बी किससे बड़ा है, सी से, अंदर आएगा। अंदर आने का मतलब है कौन कौन रह गए हैं जी यहाँ पे, बी और डी, और एल्स पर आने का मतलब है कौन रह गया है, सी और डी हो गया है। ओके जी बात, ओके। अंदर का एल्स पे कब आएगा, जब ये फॉल्स होगी। अब यहां आने का मतलब है अगर बी किससे बड़ा है, डी से, क्योंकि कंपटीशन सिर्फ दो के बीच का है ना, तो प्रिंटफ में क्या दिखा देगा, बी इज ग्रेटर, एल्स में क्या दिखा देगा, डी इज ग्रेटर। ठीक है जी बात ये, ओके। ठीक है जी, अब इस एल्स पे कब आया, जब मेरे कौन कौन रह गए थे, सी और डी। तो यहां आके क्या दिखेगा, अगर सी किससे बड़ा है, डी से। देखिए सीधी सी बात है, कंडीशन सिर्फ उनकी लगेगी जो यहाँ बचे हुए हैं, क्योंकि बाकियों का काम तो ऊपर हम कर चुके हैं। सी डी से बड़ा है तो क्या होगा, सी इज ग्रेटर, एल्स प्रिंटफ में क्या आ जाएगा,
डी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इतना सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कहाँ कौन सा इफ किसका है कौन सा, क्योंकि सब बड़े प्यार से सेटल हो चुके हैं सारे के सारे। ठीक है, वंस अगेन एक हल्का सा लूप देख सकते हो। अगर वैसे देखो तो पता नहीं चल पा रहा क्या इफ है क्या एल्स है, लेकिन तरीके से बनाओगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। ओके, तो इसको रन करते हैं हम यहाँ पे, 1 2 3 और 1 4। ऑफ कोर्स यहाँ मुझे बी ग्रेटर दिखाई दे रहा है। ठीक है जी बात ये, ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूं जिसके अंदर मैं तुम्हें 3 नहीं, कितने नंबर में से बड़ा नंबर दिखाने वाला हूं, 3 नहीं 4 नहीं 5 नंबर में से ग्रेटर नंबर दिखाने वाला हूं। और एक बात स्पेशली कि इस सारे के सारे लॉजिक में हम क्या यूज कर रहे हैं, अपनी नेस्टिंग यूज कर रहे हैं। हाँ जी, लो एक और आ गया है ई। ठीक है जी, कंडीशन इफ अगर मेरा ए किससे बड़ा है, बी से बड़ा है, तो यहां आएगा, वरना एल्स पे आएगा। हाँ जी, इसके अंदर आने का क्या मतलब है जी, कि भाई ए सी डी और ई, इसके अंदर आने का मतलब है बी तो बड़ा हो नहीं सकता। एल्स पर आने का क्या मतलब है, एल्स पर आने का मतलब है कि ये कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि ए तो बड़ा हो नहीं सकता, रह गए कौन कौन है, बी सी डी ई। गॉट इट, इसके अंदर आता है। अब रहेगी कंपटीशन इन चारों के बीच में, ए सी डी और ई। कंडीशन लगाएगा अगर मेरा ए किससे बड़ा है, सी से, फिर अंदर आएगा, और एल साथ के साथ लगाइएगा। मैं फिर बताता हूं, अंदर आके किस किस के बीच कंपटीशन होगा, ए डी और ई, क्योंकि सी को यहां छोड़ चुका है, यहां आएगा। यहां कब आएगा, जब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। फॉल्स होने का मतलब है ए तो हो नहीं सकता, रह गए कौन कौन है, सी डी और ई। क्लियर है जी बात ये। इसके अंदर आगे अब कंपटीशन किस किस के बीच का लगेगा, ए डी और ई। तो चेक करेगा अगर ए किससे बड़ा है, डी से, तो यहां आएगा, एल्स यहां आएगा। ओके, यहां आने का मतलब क्या है, ये कंडीशन है ट्रू। ट्रू मतलब डी तो हो नहीं सकता, कौन कौन होगा, ए और ई। और यहां आने का मतलब क्या है, कंडीशन क्या है, फॉल्स, यानी कि कौन कौन नहीं हो सकता, डी और ई। ठीक है, अब क्या है, ए अगर ई से बड़ा है तो ए इज ग्रेटर, यस, एल्स एल्स हमारा कौन हो जाएगा, ई इज ग्रेटर। ऐसे ही यहाँ पे आके आप इन दोनों की कोडिंग कर सकते हो। यहाँ आगे इस एल्स के अंदर कितने की कोडिंग होएगी, 3 की, और इस एल्स के अंदर कितने की कोडिंग होएगी, 4 की। तो मैं अभी इसको यहाँ तक छोड़ रहा हूँ और आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, ये इस वीडियो में से आप देखिएगा और कीजिएगा और इस क्वेश्चन को पूरा करके लाइएगा, और जो दिक्कत आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई करूंगा। प्लस आप इतना ही नहीं करोगे, आप जैसे यहाँ आपने क्या किया, आपने यहाँ 4 नंबर लिए और 4 नंबर में से आपने ग्रेटर नंबर निकाला। अब 4 नंबर में से ग्रेटर नंबर ही नहीं, 4 नंबर में से सेकंड ग्रेटर नंबर निकालिएगा, थर्ड ग्रेटर निकालिएगा। दैट मीन्स आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा कंडीशन लगानी, क्योंकि जितनी ज्यादा कंडीशन लगाओगे आपके ही लॉजिक्स क्लियर होंगे। और प्रोग्रामिंग का मतलब है सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लॉजिक्स को क्या करना, क्लियर करना। ठीक है, आज का मैं सेक्शन ये खत्म करता हूं, और आज इसमें सिर्फ आप अपनी नेस्टिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। कल हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।